हेलो, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट बिग बॉस का एक और रिव्यू लेकर पेन्स एंड पन्स में मैं आई हूँ। आज वीकेंड का वार था तो हम वीकेंड के वार के ऊपर कुछ बातें करेंगे। आम, वैसे जैसे दिखाते हैं प्रोमो में वैसा कुछ होता नहीं है हमेशा। तो जितना दिखा रहे थे इंटेंस उतना हुआ नहीं और होना भी नहीं चाहिए कि आज दिवाली की सेलिब्रेशन का डे था। आई एम श्योर इसकी फिल्मिंग तो पहले हुई होगी, लेकिन सेलिब्रेशन था तो थोड़ा हल्का हाथ सही था उनके ऊपर, वरना दिन ख़राब हो जाता। सबसे पहले हम बात करते हैं कि चिंटू, ओ चिंटू मुन्ने चुन्ने पुन्ने, और ईशा को बोलते हैं कि कोई और भी आने वाला है, अब ये जाएगा तो कोई और भी आएगा। तो और आगे जाके उसको बोलते भी हैं चिंटू को, चिंटू सीधा होके खड़े होके दिखाओ। तो चिंटू जी बोलते हैं कि बहुत मुश्किल है मेरे लिए सीधा होना, खड़ा होना। सो आई डोंट नो क्या बात हो सकती है ऐसी, बट उसके पास एक स्टाइल है जो 1990 के हीरोज़ के पास किसी किसी होता था। पता नहीं कौन सा एक था एक्टर जो ऐसे बिल्कुल एक्टिंग भी करता था, जो स्टिल भी नहीं खड़ा हो पाता था। मुझे समझ याद नहीं आ रहा, कोई था, मुझे ऐसा लगता है कोई है पर नाम नहीं याद आ रहा। तो उसकी अपनी एक पर्सनालिटी है, पर काफ़ी यूनिक और डिफरेंट पर्सनालिटी है। अच्छा बच्चा है, छोटा बच्चा है, कोर्स यंग चाइल्ड है, 22 साल का। काफ़ी ईशा को तंग करते हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है बहुत अननेसेसरी हो गया है, क्योंकि इन दी एंड वो एक लड़की है, अभी छोटी है, मिस्टेक्स कर रही है, लेकिन ये उसके लिए लाइफ टाइम का प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके कैरेक्टर पर आ जाएगा कि अच्छा तीसरा भी है, घर में 2 बॉयफ्रेंड बैठे हुए हैं, एक तीसरा भी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सलमान खान को ये बात समझ लेनी चाहिए कि उसके घर में भी बहनें और माएँ हैं, और ये बहुत छोटी है, ये उसकी नीज़ की एज की है, और नीज़ से भी आई वुड से कि छोटी है। तो उसको ये बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो कुछ भी इन दी एंड वो एक टीनेजर गर्ल है, और ये सब बातें बार बार हर वीक नहीं करनी चाहिए। और अगर वो ऐसा कुछ कर रही है, सच में कोई तीसरा आ जाता है तो फिर बोलें, लेकिन अननेसेसरी, क्योंकि कुछ दिखा तो नहीं रहे वो अभिषेक के साथ, कुछ ऐसा कुछ गलत एंगल बना तो नहीं रही। लड़ाइयाँ तो होती हैं पर ऐसा कुछ नहीं है जैसे सब मर्द के साथ उसका लबी डबी रिलेशनशिप है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बार बार कीचड़ उछालना किसी इतने छोटे बच्चे की यंग एज, ऐसा कुछ कर नहीं रही है ना। अगर इधर भी वो कोने में एक को लेके बैठी है, दूसरे कोने में दूसरे को लेके बैठी है, एक प्रोमिनेंट चीज़ हो रही है, तो समझ आता है कि अब डायरेक्टली उसके आप कैरेक्टर पे, किरदार पे उंगली उठाओ। एक ऐसे ही एक थॉट एक वुमेन का, एक लेडी का मैं बोलना चाह रही हूँ कि वो उनको समझना चाहिए। इवन जेंट्स को ये बातें समझ नहीं आती, पर वो एक होस्ट हैं इतने बड़े और इतने सीनियर, इतना काम किया है, घर में लेडीज़ के साथ रहते हैं, अपनी लेडीज़ तो के साथ तो रहते ना, चलो बाहर वाली तो चली गई छोड़ छाड़ के। तो थोड़ी सी कंसिड्रेशन होनी चाहिए इस चीज़ की, क्योंकि सेंसिटिव टॉपिक है। अभी तो मजाक में जा रहा है, सारी ज़िंदगी की बात है ये, 1-2 दिन की बात नहीं है। बात करते हैं ऐश्वर्या की। अच्छा हुआ ऐश्वर्या को सुनाया, बताया, और ऐश्वर्या से हो गई। ऐश्वर्या को समझ ही नहीं आया कि उसको सारी बात इसलिए नहीं कही गई कि वो अपना वॉल्यूम रेज करती हैं या अपने हस्बैंड को डिसरिस्पेक्ट करती हैं। वैलिड डिसरिस्पेक्ट नहीं होता है, बात ही नहीं होती, हस्बैंड ऐसे ही आ जाते हैं और वो डिसरिस्पेक्ट भी क्या करी होती, कितनी यूँ करी होती है, तो कुछ समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। और फिर एग्जैक्टली थोड़ी देर बाद कट्टू वो ये भी बोलते हैं सलमान खान, तो ये सब चीज़ हो जाती है, फिर यूँ तो दोनों लड़ाई का और प्यार का, दोनों का ये वाँ 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 है। मे बी उनका यही तरीका है कि वो लड़ाई भी ऐसे करती हैं और वो प्यार भी ऐसे करती हैं वाँ। तो मे बी ये उनका तरीका ही यही है कि वो प्यार भी करती हैं और लड़ाई भी। तो शायद ये उनका तरीका है, उनको वर्ड्स नहीं है, उन्हें नहीं बोलना आता, तो वो अपना एंगर और अपना लव दोनों वहाँ करके ही एक्सप्लेन करती हैं, एक्सप्रेस करती हैं। तो उसको कहते हैं कि भाई ये बस इनफ है, इसके बाद टॉक्सिक हो रहा है, बिग बॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं आप लोगों का एज अ होस्ट में हूँ, मैं भाई नहीं हूँ, बाप नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, दोस्त नहीं हूँ, फलाना नहीं हूँ, दिमाग नहीं हूँ, एज अ होस्ट समझा रहा हूँ। फिर आप बाद में बिग बॉस को कहेंगे कल को आकर आपको कोई इशू होगा तो वेल बिग बॉस को कहेंगे तो बिग बॉस कर क्या लेंगे। अब रियल बिग बॉस को पकड़ के तो धोने से रहे, कर क्या लेंगे। बिग बॉस ने तो हज़ारों पता नहीं लाखों घर ख़राब करे हैं, कुछ तो लोग टीवी देख देख के ख़राब हुए हैं।
रह जो घर के अंदर रहे ना, बाहर वाले भी लोग देख देख के ख़राब हुए। तो अम, बस समझाना बनता था, लेकिन आगे ही कट टू जाए। ऐश्वर्या अपने शौहर को बाद में कहती हैं कि तुम जो घर में कर रहे हो ना, ये तो गलत है ना, तुम तो क्या नहीं चीखते हो, अब तुम यहाँ टीवी यहाँ कैमरास को देख के तो चीख ही नहीं रहे हो। तब उसको सोचना है ना कि देखो तुम्हारा हस्बैंड तो नहीं कर रहा है, तुम क्यों गंदी बन रही हो। उसके बाद लेकिन ये भी अच्छी चीज़ है कि वो उसको एक्सप्लेन कर रहे होते कि नहीं, हम लोगों का यही एक तरीका है, और जब वो गुस्सा होती है तो मैं सुनता हूँ और मैं उसे प्यार से बात करता हूँ, और जब मेरी बारी होती है तो वो भी मुझे इतने ही प्यार से और रिस्पेक्ट से सुनती है जब मैं गुस्से में होता हूँ। तो लिए एक अच्छी बात थी कि वो सलमान को काट काट के और उसको उसका साथ दे रहे थे। विक्की को कहते कि तुम भी एग्जैक्टली सेम करते हो, और जो है अच्छा नहीं लग रहा है सब चीज़ें, जिस पे विक्की बाद में वो काफ़ी काफ़ी अपसेट हो जाते हैं। अंकिता को कहते हैं कि मैं तुमसे बात नहीं करूँगा अब इस बारे में, मैं ही ख़राब लिख रहा हूँ, बाहर भी है सब चीज़ें, तुम्हें पता है तुम क्या करती हो। तो मैं कहूँगी कि मैं क्योंकि अंकिता और विक्की के बीच में जो चल रहा है ना, मैं बहुत पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ ये चीज़। मेरे जो पेरेंट्स हैं ना फ़नी बात है कि जो मेरे पेरेंट्स हैं ना, मेरे फादर के पास जो है कुछ ट्रिगर्स हैं। तो जैसे उनको सुबह उठते साथ जो है वो कहते हैं कि मुझे चाय बना के दो, या मुझे नाश्ता दो, या मतलब मेनली चाय का होता है उनका, इतना खाने पीने का तो उतना नहीं होता, चाय बना के दो। जो मेरी मदर हैं उन वो हैबिचुअल उनका ये है कि उनको उसी वक्त जो है कुछ और करना होता है, और वो बहुत अर्जेंट लगता है उनको करना है। जैसे कि अगर वो कहते हैं मुझे जल्दी से चाय बना के दो, मुझे देर हो रही है, तो पहले वो बर्तन धोना शुरू हो जाएंगी, या वो जल्दी जल्दी बाथरूम भाग जाएंगी, कुछ भी वो करेंगी कि मैं क्या करूँ, मुझे जाना है, और इसमें वो आधा घंटा या 15-20 मिनट यहाँ से वेस्ट कर देंगी, और फिर आखिर वो ऐसे ही चले जाएंगे, बाहर जाके पी लेंगे कभी या कुछ। तो ये मेरे फादर के ट्रिगर्स है, और वो इतने साल गुजर गए हैं पर लेकिन वो हमेशा ही कहते हैं, इस बात पे हमेशा ही बात होती है। तो मैं समझ रही हूँ कि विक्की जैसा जो पर्सन है शायद वो मेरे फादर के जैसा हो सकता है, कि अभी हमें नज़र नहीं आ रहा कि अंकिता करती क्या है, पर अंकिता शायद मेरी मदर के जैसे यही कहती है, वो कहता है ये मत करो, तो कहती है हाँ मैं नहीं करूँगी पर वो करती वही है जो जिससे वो ट्रिगर हो जाता है। और जो ट्रिगर होता है तो वो इस तरह से हमारे, मैंने बताया था ना कि हमारे यहाँ एक होता है मर्दों का थोड़ी डोमिनेंट, अपने आप को मिसोजिनिस्ट, क्या अपने आप को थोड़ा सा पेट्रियार्की सिस्टम है, अपने आप को समझना है, लेडीज़ को थोड़ा कम समझना है। तो आई गेस कि उसके वो ट्रिगर्स हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पाती, वो करती है, वो जो नहीं कहता है वही वो करती हैं, उसको आग लगती है, और वो ये सारे रिएक्शन उससे। वैसे इतना इंटेलिजेंट बंदा है, सोचने की बात है, लेकिन वो टीवी पे भी कंट्रोल नहीं कर पाता है अपने इमोशंस को, इम्पल्सिव हो जाता है। इवन तो उसको पता है कितने सारे हंड्रेड कैमराज लगे हुए हैं। तो ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया कि मुझे ऐसा लगता है जब भी मैं इनकी नोक झोंक देखती हूँ तो मुझे वो मेरे पेरेंट्स की चीज़ ज़रूर याद आती है। वो हमेशा ऐसे करते हैं। अब थोड़ा बेहतर हो गए, सालों साल गुजर गए, लेकिन सालों साल गुजर गए, इनके तो बस 2 ही साल हुए हैं। अब बात करते हैं मनारा की। छोटी सी बीबी को जो है बिठा बिठा के आपने समझाया है, ख़ुद चेयर पे तो ऐसे बैठ रहे थे जैसे कि सलमान खान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने वाला है और उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, उनको कहीं उनको कुछ हो ना जाए, इसलिए जो है वो चेयर पे बैठ के पानी ला दो। पानी तो ऑफकोर्स किसी ने कहा नहीं है, मे बी ऑफिस स्क्रीन पानी भी पी रहे हो, कॉफ़ियाँ भी पी रहे हो, लेकिन वो ऐसे आराम से सुकून से जैसे बड़े नहीं बुज़ुर्ग बैठ के और चेयर पे और उससे खाते हैं, और कुछ कहा नहीं उसने, और पूरा चेंज कर दिया। जैसे वो बेचारी, देखो उसका वही तरीका है कि वो करती हैं ना, बहुत किडिश सी हरकतें करती हैं। या तो कोई बात होती है ना, चलते फिरते टोन मारती हैं, बैठ के बोल दें कि भाई देखो दिस इज़ नॉट कूल, आई डू नॉट लाइक दिस थिंग। एक बार बोल दो, 2 बार बोल दो, 3 बार बोल दो, अब तीसरी बार के बाद भी नहीं तो फिर जाके लगा दो। लेकिन एक बार फर्स्ट टाइम में भी जो लोग होते हैं ना, डरते हैं ना, मतलब जिनके पास गट्स नहीं होते, आई वर्ड से गट्स नहीं होते ना, खुल के बोलते नहीं हैं, उन्हें सबके साथ रखना चाहते हैं, तो क्या होता है कि वो वही शुगर कोट भी करती हैं, इनकी आदत भी है। तो क्या होता है कि बोल नहीं पाती हैं, जो बोल नहीं पाती तो वो टोंट में निकल जाता है, या सार्केस्टिक हो गया, हाँ ऐसा होगा ना, हाँ ऐसा होगा ना। तो अब भी तो सारे ऑफ कोर्स यही कहेंगे हम तो तुम्हारा खाते तो नहीं है, तुम्हारे साथ क्यों, हम रिलेशन तो सही नहीं, रिलेशन नहीं खेलने आए। तो वो आगे से लड़ाई करते हैं, तुम ऐसे 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 बोलती हो, तो क्योंकि कोई बच्चा तो बेवकूफ़ तो कोई नहीं है ना, सबको पता लग रहा है कि ये सारी बातें कह रही है, या तो जेलस है, जेलस ही है ना, कि बिना किसी रीज़न के ऐसे ऐसे बोल के 2 लोग प्यार में हंस खेल रहे हैं तो उसे
वहाँ पे भी उसने कमेंट करना है कैसे हो रहा है। तो इसको समझाना चाहिए था सलमान खान को कि ये, क्योंकि अगर ये सब की चीज़ें कर रही हैं तो आगे जाके नहीं चलेगा। अगर लक अच्छा है तो चल भी जाएगा। तो सब उसको सिखाया समझाया तो उसने कहा, पूरा बता दिया वापस से सेम। मैं अपना समझती थी, नॉमिनेट कर दिया, मुझे पता नहीं। अपना समझती थी ना, कुछ किया तो नहीं था तुमने उनके लिए, कुछ करती तो पता लगता ना। देखो, समझने से तो कुछ नहीं होता, सेक्रीफाइस करना पड़ता है किसी के लिए। और जब आप किसी के लिए सेक्रीफाइस करते हो तो आप रिटर्न में सेक्रीफाइस का वेट करो। और अगर आपको वो सेक्रीफाइस, वो लव नहीं मिलता, वो सिंसेरिटी नहीं मिलती, दैट्स योर क्लू कि वो पर्सन आपके साथ सिंसियर नहीं है। आप पहले अपना करो, फिर आप सामने वाले से एक्सपेक्ट करो। आपने किया, सामने वाले से एक्सपेक्ट किया, सामने वाले ने आपके ऊपर बैक स्टेप कर दिया। अब आप नाराज़ हो सकते हो। अब आप यहाँ नाराज़ हो जाए तो पीछे हट जाओ, क्या पता है ना कि ये तो यूज़ ही करना है आपको। तो बना रहा है क्या है, दिल में ही समझ रही है मेरे, अपने कर तो कुछ नहीं रही है। तो बिना किए तो आजकल तो जो है प्रूफ करना पड़ता है हर चीज़ को। आप करोगी वो आपके लिए शायद कर भी दें। वो आप अगर ना तब भी आपके ऊपर बैक स्टैबिंग करें तो आप नाराज़ हो सकती है। उसने पूरा वीक कोने कोने में जाके रोना मचाया। खैर, उसके बाद अनुराग के लिए बोला कि तुम्हें कन्फ्रंटेशन करती नहीं हो तुम, वैलिडेशन तुम्हें चाहिए, वो भी इससे जिसकी अपनी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, अनुराग की। अनुराग के साथ तो काफ़ी मिसबिहेव ही चल रहा है, सलमान हो या बिग बॉस हो या जो भी हो। ये वाला एक एक्स्ट्रा लेवल हो गया है कि अच्छा जाके बता दिया ना तो बता दिया, उसने ऐसा बोला तो बता दिया। मतलब घर वाले भी नहीं समझते कुछ। इतना जितना नेगेटिव उसको दिखा रहे हैं उतना अनुराग नहीं है उतना। लेकिन अब वो ना थोड़ा फ्रंट पे आके खेलेगा तो ही मज़ा आएगा ना। अभी उसको देखो इतना ख़राब कर दिया कि वो चुगली करता है और उसके साथ काफ़ी मिसबिहेव किया। सबसे ज़्यादा मिसबिहेव अगर किसी से किया ना, छोटे नहीं, मुंची जो होते हैं ऐसे काम काज वाले, ऐसे उसके साथ बिहेव किया कि अबे चलो ये निकल। इवन तो ऐश्वर्या को ही बोला, लेकिन ऐश्वर्या को जैसे उसको बता रहा था वही वाला जो मैंने कल के एपिसोड में बताया था कि आप ओए बोलोगे तो सामने वाला भी ओए ओए बोलेगा। ज़ीरो टॉलरेंस लेवल की बात मैंने की थी कि एक स्टैंडर्ड हो गया है, भले कुछ भी हो एक स्टैंडर्ड ही। अब ये स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर लोग नहीं चलेंगे, भले कहीं भी रहते हो, आई डोंट थिंक सो कि कुछ चल सकते, क्योंकि एक स्टैंडर्ड चल रहा है वर्ल्ड में। और वो पुराने ज़माने चले गए कि हम दबा दमा के रखते थे। अब आप किसी को बोलते कोई नहीं बर्दाश्त करता। अपने घर में अपने पेरेंट्स और अपने बच्चे एक दूसरे का कोई नहीं बर्दाश्त करता, तो बाहर वाले तो दूर की बात है। फिर उसके बाद जो है मुनव्वर को समझाते हैं और कहते हैं कि अपनी प्रायोरिटी सेट करो। क्या जगह जगह जाके सबको समझाते फिरते हो। और अगर किसी के साथ प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम है, यानी अंकिता के साथ अगर प्रॉब्लम है तो जाके लड़ाई करो और जो है अपनी प्रायोरिटी सेट करो। यानी तुम्हारी प्रायोरिटी सेट ये है, मुन्नी मना रहा है, इसको ही जाके ना इसकी बेबी सिटिंग करते रहो बस, क्योंकि इसको बस चाहिए हर कोई के हर वक्त कोई इसकी बेबी सिटिंग करे। अगर कोई इसका फ़ैन भी है तो मैं देखो जो बोल रही हूँ, कल को अगर मेरा ये निकल जाता है और सुन लेती है तो उसके लिए अच्छा है। बिकॉज़ बाद में जाके, अभी नहीं, 5 साल 10 साल 15-20 साल बाद उसको बड़ी तकलीफ़ होगी अगर उसका यही एटीट्यूड होगा तो। काफ़ी उसको कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद उसको आखिर इन दी एंड बोल ही देते हैं तरीके से कि मनारा, सलमान बोल देते कि मनारा देखो तो बहुत इरिटेटिंग हो, हर वक्त रोना धोना मचा के रखती है। रोना धोना या जो भी ड्रामा मचा के रखती है, आई वुड से रोना धोना तो नहीं मचाती, अक्सर अजीब ड्रामे भी मचाती है। और किसी को कोई पसंद नहीं कि रात के 10 बजे खोल के और ये सब चीज़ देखे, सब लोग हंसने के लिए बैठते हैं। और फिर उसके बाद उसको ये भी कहते हैं कि तुम कान की कच्ची हो, एक बंदे से मशवरा लेती हो, दूसरे बंदे से मशवरा लेती हो, फिर पहले बंदे के मशवरे को वो कर देती हो। कान की कच्ची की बात नहीं, समझ नहीं आता है इसको मेरे ख्याल में। तो कुछ समझ आती हैं चीज़ें, गेम से रिलेटेड नहीं समझ आता, बाहर से तो मेरे ख्याल में समझ आता ही होगा। उसके बाद विक्की और अंकिता, विक्की काफ़ी नाराज़ होते हैं। फिर वो कहती है आई एम सो सॉरी, मैं कोशिश करूँगी ऐसी कोई चीज़ ना करूँ जो तुम्हारे ट्रिगर पॉइंट से मैं उस पर नहीं करूँ। और फिर ऐसे लग रहा होता है जैसे कि एक साइड पे जब वो उसको मना रही होती हैं कि शायद विक्की रो भी रही होते हैं कि तो उसके कहते हैं आई एम सो सॉरी और ये वो, मुझे इतना कोई इशू नहीं है, देखो वो तुम गलत सेंस में लेके जा रहे हो, उनका इतना भी ऐसा भी कोई मतलब नहीं था। लेकिन फिर वो
उनको हक करते हैं और सब सॉर्ट आउट हो जाता है। भारती आती हैं, कटरीना आती हैं। भारती जो है कटरीना आती हैं और ज़ोया अपनी मूवी की प्रमोशन के लिए भारती आती हैं अपने हस्बैंड हर्ष के साथ, और फिर डांस होते हैं, बहुत छेड़खानी होती है, मस्ती होती है, एक टास्क होता है जो कटरीना और सलमान खान करवाते हैं। और उसके बाद जो है कटरीना से जो है एक घर का एक और नया पोर्शन वो खुलवाते हैं जिसका नाम है टाइगर डेन। अब कल पता चलेगा कि उसमें क्या है। कल का कल बात करेंगे। आई होप मेरा रिव्यू आप लोगों को पसंद आया हो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक इफ़ यू कैन। इफ़ यू कैन नॉट, अगर मसला हो रहा है, हाथों में तकलीफ़ है, और अगर आपके पास मेरी रीच नहीं पहुंची और आपको नहीं सुनने में आया तो इट्स ओके, कम्प्लीटली फाइन, कोई बात नहीं। कल मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।